मुख्य उद्देश्य से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल बनाकर हम लोग एक नई चेतना के साथ उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष पूरे होने पर भी हम लोग उत्सव का माहौल बनाकर एक नई चेतना के साथ काम करने जा रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके पहले का भारत आपने देखा। उसके पहले कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए जेलों में जा रहे थे, भ्रष्टाचार में लंबित हो रहे थे। भारत का दर्शन विदेशों में जो भारत का दर्शन आ रहा था वो बहुत खराब था। लोगों के अंदर भारत के प्रति गलत धारणा आ रही थी। आज 2014 के बाद जब एक गरीब परिवार से भारत की जनता ने अपना संबल दे करके भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया, तो भारत की दिशा भी बदली, भारत की दशा भी बदली और भारत का गौरव भी बढ़ा। भारत सनातन की ओर भी जो हमले हुए थे उन हमलों को खत्म करते हुए भारत के सनातन को मानने वाले लोगों के लिए भी गौरव की उपलब्धि हुई। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए, एक ईमानदार शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी थे, जिनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में अपना जीविकोपार्जन कर रही थी। आपके सामने है सब। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब आए तो उनके बारे में भी आपको मालूम है कि उनकी बहन आज भी फूल बेच रही हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। और जब वो विधान अपने मुख्यमंत्री आवास में आए तो उन्होंने जिस तरीके से उस कमरे का AC हटवा करके अपने वो एक संत के रूप में जिस तरीके से स्थापित करना चाहिए कि ईमानदारी से शासन करने का काम कर रहे हैं। इसके पहले के मुख्यमंत्रियों को भी आपने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय वेशभूषा में रहकर और किस तरीके से भारत के और उत्तर प्रदेश के पैसे को किस तरीके से मिसयूज किया जाता था। जिस दिन से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए उस दिन से हमारे सनातन को मानने वाले लोगों के लिए गौरव की बात हुई। चाहे अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर की बात हो, माँ विंध्यवासिनी में कॉरिडोर की बात हो, और वृंदावन मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर भी जिस तरीके से काम चल रहा है उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं। आज हम सब लोग गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। अभी 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर जिस तरीके से कुंभ में सनातन के ध्वज पताका को गौरवान्वित करने का काम किया वो आपके सामने है। जिस तरीके से विपक्षी दल कुंभ पर हमले बोल रहे थे वो हताश हैं, उनके अंदर निराशा का भाव है। उनको लग रहा है कि सनातनी अगर एक साथ हो गए तो भारत के और उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई राजनीतिक दल काम नहीं कर पाएगा। आज हम सब लोग सनातन के साथ साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को पूर्व में 2017 के पहले माना जाता था कि अपराध की फैक्ट्री है, यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला है। एक विशेष सरकार जो होती थी उसके कार्यकर्ता जो गाड़ी में बैठ के चलते थे, झंडा लगाकर चलते थे, उनको लोग अपराधी ही मानते थे क्योंकि वो पुलिस के साथ पुलिस को भी बेरहमी से मारते थे। और जिस तरीके से गुंडा शासन गरीब और कुचले लोगों को एक प्रताड़ित करने का काम करते थे वो आपके सामने है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक महामंत्र था, वो था अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है अंत का उदय। अंत का उदय करने का मतलब जो समाज में सबसे पीछे है उसको हम सबसे आगे वाली लाइन में लाकर खड़ा करें। ये संकल्प के साथ आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी ने काम चालू किया और सब आपके सामने है। जो गांव में गरीब परिवार रहते थे, जिसके पास आवास नहीं था उसको निःशुल्क आवास देने की व्यवस्था, जिसके पास सिलेंडर नहीं था उसको सिलेंडर देने की व्यवस्था, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं हो सकता था उसको निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देने की व्यवस्था। और सबसे बड़ा जो काम भारत ही नहीं पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई काम नहीं हुआ आज तक। जो गरीब परिवार, जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों का या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पाते थे, उनके परिवार में प्रतिदिन मौतें होती थी, आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवाकर हर इंसान को जीने का अधिकार आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने दिया। ये आपके सामने है। मुफ्त में राशन देकर कोई भी भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखे न सोने पावे, इसकी भी चिंता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। अगर देश की सुरक्षा के मामले में आप आवें तो उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से गौरव बढ़ा, अपराधी या तो ऊपर चले गए या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। और अगर देश की बात करें तो धारा 370 एक बड़ा इशू था हम लोगों के लिए, जहां पर
हमारे देश में होते हुए एक देश में दो विधान, दो निशान, दो झंडे वहाँ हुआ करते थे। वहाँ की संपत्ति को यहाँ भारत का रहने वाला कोई खरीद नहीं सकता था। यहाँ के रहने वाले लोग वहाँ की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते थे। एक बिल्कुल अलग व्यवस्था थी। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, धारा 370 चुटकी बजाकर ख़त्म हुई और एक भी लोगों ने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। आपके सामने जो सबसे बड़ा इशू था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला भी बोला, किसी तरीके से उनके आतंकवादी आए, तो जिस तरीके से हम लोगों ने घुसकर, भारत सरकार ने जिस तरीके से घुसकर पाकिस्तान में वहाँ के लोग आतंकवादियों को और वहाँ के जो हमलावर थे उनको मारने का काम किया, वो सब आपके सामने है। आज हम सब लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि जिस तरीके से सनातन बढ़ा, जिस तरीके से विकास बढ़ा, देश की सुरक्षा बढ़ी। विकास के मामले में अगर आप आ जाएं तो रेलवे पर जितना बड़ा काम हुआ सब आपके सामने। आप देख लीजिए, एक क्लास के 5 स्टार जिस तरीके से होटल होता है, उस तरीके से बड़े बड़े स्टेशनों का नवीनीकरण होने जा रहा है। अगर विकास कार्यों में आप देख लें तो उन्नाव में ही देख लें तो चारों तरफ आपको एक्सप्रेस वे जिस तरीके से बन रहे हैं, वो का जंजाल केवल उन्नाव ही नहीं, पूरे भारत देश में जिस तरीके से एक्सप्रेस वे का जंजाल बिछ रहा है, वो सब आपके सामने है। जिस तरीके से विकास के साथ साथ आम आदमी को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो गरीब है, जो कुचला है, जो जिसके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, उसको अधिक से अधिक सब्सिडी देकर उसको व्यवसाय करके उसके पैरों पर खड़े करने के लिए भी एक बृहत योजना बना करके उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में बाहर के लोग आकर आर्थिक निवेश करके उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित है। और अगर आप सारांश में पूछें कि ये पत्रकार वार्ता क्यों हो रही है, हम लोग ये उत्सव क्यों मना रहे हैं, तो मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, आज विकास युक्त उत्तर प्रदेश हो गया और आज गौरवशाली उत्तर प्रदेश हो गया। कुल मिलाकर अगर हम एक बात में कहें तो आज उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बनकर आपके सामने आया है। यही बात आज आपके बीच में रखनी थी और इसको हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ एक एक ब्लॉक में, एक एक घर अभी हमारी महिलाएं जो है घर घर जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे युवा मोर्चा के साथी मोटरसाइकिल से, बाइक रैलियों से के माध्यम से घर घर जाकर अपनी बात रखेंगे। जिला प्रशासन जो विकास कार्य करा रहा है उसकी प्रदर्शनी लगा करके भी इस उत्सव को मना रहा है। आज हम सब लोग ब्लॉकों में भी उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि एक ऐसा ईमानदार शासक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिला, एक ऐसा ईमानदार शासक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिला कि आज हम सब लोग सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ही उत्तम प्रदेश में रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारा सनातन भी बढ़ रहा है, हमारा विकास कार्य भी बढ़ रहे हैं और आम आदमी, आम माँ बहन हमारी अपने को बहुत ही सुरक्षित समझ करके रंगबाजी से जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल रही है। आप पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आज की वार्ता का जो विषय था वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अगर कहीं कोई आपको विषय कोई पूछना हो आप पूछ सकते हैं।